हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपको जैसा कि पता है, अभी तक हम लोग ने जीके ट्रिक, बायो, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं। जीके ट्रिक भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन एक एडिशनल हम लोग ने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की है, वो है स्टेट की। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया 2019 के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि अब करंट आपसे जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसका नहीं पूछा जाता है, उससे एक प्रीवियस ईयर का पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि स्टेट की वीडियो है, वो वीडियो में मतलब आपको टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे, मतलब वहाँ के राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, उस स्टेट के बारे में, स्थापना कब हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ही टूरिस्ट प्लेस, वहाँ का फैक्ट क्या है, मतलब उस स्टेट के बारे में फैक्ट क्या है, वो चीज़ें, स्कीम कौन सी है, योजना कौन सी चलाई गई, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इस वीडियो में। तो अभी तक मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है आपको, वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन कुछ साथी हमसे नए जुड़ रहे होते हैं तो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो याद रखिएगा 2019 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब लाइक शेयर तो करते रहिए। ठीक है अपना फीडबैक हमें देते रहिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने मुझे कि आंसर कमेंट करके बताया हो। मैंने आपसे सभी से कहा था आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट करके बताओगे, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया। मैंने सबके कमेंट देखे, लेकिन किसी का भी आंसर उसमें नहीं था। इससे ये पता चलता है कि आपने पूरी वीडियो देखी ही नहीं। अगर आप देखते तो आप हमें कमेंट ज़रूर करते, लेकिन आपने वीडियो देखी ही नहीं। फ़िलहाल मेरा क्या, मैं तो आपके लिए अच्छा कर रही हूँ, लेकिन आप ही नहीं देखते तो ये आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी, बस ये है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, कि आप सोचते कैसे हो। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप सोचते कैसे हो। अब भाई ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं डेली आपको स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगी, तो डेली मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी पर डे, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो वो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो अलग से नहीं होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगी उसी से 5 क्वेश्चन बने होंगे, मतलब आपको रिवाइज़ करने के लिए ऐसा किया जाएगा, रिवाइज़ कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ये कि इसका राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो 20 फरवरी को इसका राज्य दिवस मनाते हैं। इससे पहले मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने 1 नवंबर को स्थापना जिन राज्यों की हुई है उस ट्रिक के बारे में बताया, तो उस ट्रिक को देख लीजिएगा। 1 नवंबर में यूपी भी आता है हमारा और आंध्र प्रदेश भी आता है हमारा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश स्थापना हमारी 20 फरवरी को हुई है। ठीक है, राजधानी क्या है, ईटानगर है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, पेमा खांडू, जो कि अभी भी हैं। राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा है। तो ये सारी चीज़ें तो फैक्ट है जो कि आपको यूँ ही याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हमारा देखिए क्षेत्रफल 83 ठीक है, 83,743 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या, ये क्षेत्रफल आपको लर्न नहीं रखना है। ठीक है, लर्न नहीं करना है, जनसंख्या भी ज़्यादा लर्न नहीं करनी है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। तो जनसंख्या 12.6 लाख, साक्षरता दर यहाँ की कितनी है, 65.4%।
ठीक है। और लोकसभा सीट कितनी है? 2 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है। ये आपको लर्न करना है। जो लर्न करना है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। सीएम लर्न करना है, राजधानी लर्न करनी है, स्थापना कब हुई ये लर्न करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, ये लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बॉर्डर स्टेट आपसे पूछे जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, कि आपको पूछा जा सकता है कि इस मतलब ये कौन ईस्ट में है, बिल्कुल कॉर्नर पर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सीमा किसके किसके साथ साझा होती है। तो मैं आपको बता दूं, तिब्बत है, चीन है, असम है, नागालैंड है, म्यांमार और भूटान। चीन, तिब्बत 2, 3, 4 इंटरनेशनल है और 2 हमारे नेशनल है, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ साझा होती है? तिब्बत, चीन, असम, नागालैंड, म्यांमार और भूटान, ठीक है। पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एडिशनल फैक्ट ऐड किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे हमारा है, ये हो गया राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जनजाति यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है? तो चलिए पढ़ते हैं। मिसमी है, मिसपी मोनप्पा, डफला, ठीक है, मीरी, आबर, बोरी, ठीक है। मिसमी मोनप्पा है, डफला है, मीरी है, आबर है, बोरी है। जनजाति पता चल गई आपको सारी, ठीक है। और प्रमुख दर्रे कौन से? तो यंगाप दर्रा है, कांगेरी और तुनु, ठीक है। 3 दर्रे और यंगाप जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है यहाँ पर? तो न्योकम है, लोसर खान है, सिदौना है, अरन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फैक्ट आ गया है हमारे सामने। फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। फैक्ट क्या है मतलब वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारा फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेफा के बारे में आपने अधिकतर सुना होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है नेफा कहाँ से संबंधित है, तो आप बताते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो नेफा का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एन से हमारा नॉर्थ हो गया, ई से हमारा ईस्ट हो गया, एफ से हमारा फ्रंटियर हो गया, ए से हमारा एजेंसी हो गया, का नाम बदलकर 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के नाम पे रखा गया था, ठीक है। इसका नाम नेफा का नाम बदल दिया गया था और 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के नाम पे रख दिया गया था, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक ईसाई धर्म के अनुयायी रहते हैं। सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप अरुणाचल प्रदेश आंसर करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र मतलब वहाँ से निकलती है। नमचा बर्मा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नमचा बर्मा पर्वत कहाँ से संबंधित है? तो आप अरुणाचल प्रदेश आंसर करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये एडिशनल फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि राज्य गुवाहाटी असम में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसका कोई उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। ये गुवाहाटी और असम के उच्च न्यायालय में आता है, तो याद रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अरुणाचल प्रदेश को 1972 में असम से अलग किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे अरुणाचल प्रदेश को किससे अलग किया गया था, कब अलग किया गया था, तो किससे? असम से अलग किया गया था। कब किया था? 1972 में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, तो इसलिए इसको उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। अब फेमस स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 स्कीम है, ठीक है। पहली है मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना, ठीक है। DDUSY दीनदयाल स्वावलंबन योजना अरुणाचल प्रदेश में कब चलाई गई? 2017 में। इम्पॉर्टेंट है, देखिए योजना तो इम्पॉर्टेंट होती है और आपसे पूछी भी जाती हैं। जो योजना इम्पॉर्टेंट है उसका डेट पूछा जाता है, वो कब स्टार्ट की गई थी, ईयर या फिर डेट ऐसे करके। तो ईयर आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, 2017, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में। ठीक है। थर्ड है हमारा मुख्यमंत्री जिला नवाचार और चुनौती कोष योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में। तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करंट अफेयर्स आ गया हमारे सामने। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से जितने करंट अफेयर बन रहे हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास हिम विजय शुरू किया। ठीक है। तो भारतीय सेना का पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास कौन सा है? पहला क्वेश्चन तो ये आप आंसर करेंगे हिम विजय। ठीक है। ये कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, पहला था। ठीक है। पहला ये क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है। जहाँ तक मेरे हिसाब से लर्न हो गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोंग डोमिंग। ठीक है। यहाँ नाम अभी चर्चा में रहा क्योंकि भारतीय सेना में नेट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाली यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है। ये क्या है? पोंग डोमिंग। ये क्या है? भारतीय सेना में नेट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आईटीबीपी सोल्जर्स ने 2019 पोल के लिए अपना पहला वोट कहाँ डाला था? अरुणाचल प्रदेश में डाला था। तो याद रखिएगा आईटीबीपी सोल्जर्स ने अपना पहला वोट 2019 में कहाँ डाला? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तवांग उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? तो आप क्या आंसर करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो याद रखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए अब आई होमवर्क की बात। देखते हैं कितने सारे लोग हमें आंसर करते हैं। देखिए मैंने आपको ये भी बताया नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताया है मैंने। अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब? अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा। ठीक है। तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी किसने की? ये भी मैंने बताया। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मैंने आपको सब बताए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट में मिलने चाहिए दोस्तों। तो आज का सेशन बस इतना ही। मैं तो चल रही हूँ लेकिन आपसे बस मैं इतना कहती जाऊँगी कि आप पूरी वीडियो देखिए और अपना सपोर्ट करिए। और वीडियो देखेंगे तभी कुछ पता चलेगा, वरना आप सॉन्ग सुनिए और टिकटॉक चलाइए, फेसबुक चलाइए, ऐसा चलाते रहेंगे कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लिख भी लीजिए और अच्छे काम करिए। ठीक है। कुछ बन जाइए। ठीक है। तो मैं तो चलती हूँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।